बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के इंशाल्लाह 1 to 4 पार्ट्स करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसका पार्ट 1 हमारे पास है a4 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x4। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये चेक करना है, ये a4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x4, यहाँ पर हमारे पास तीनों टर्म्स जो है वो स्क्वायर में है। ठीक है, यानी कि a4 जो है वो ए स्क्वायर का स्क्वायर है। ये a4 जो है मेरे पास, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, 2 to the 4। इसी तरह से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है वो ए एक्स का स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से ये x4 जो है ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, तो तीनों टर्म्स मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर में है। अब ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, अब यहाँ पे सबके साथ जो है ना प्लस की साइन है, इसका मतलब है कि प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी कि a4 है प्लस x4 प्लस इस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन दोनों टर्म्स के ऊपर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के जो है वो चेक करता हूँ। ठीक है, यानी कि a4 जो है वो किसका स्क्वायर है? ए स्क्वायर का। ठीक है, पहले मैं इसको स्क्वायर में लेकर आ जाता हूँ। फिर ये जो x4 है ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। अब ये जो थर्ड टर्म है हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। अभी हमें इसको इग्नोर करना है, सिर्फ इन दो टर्म्स को हमें देखना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर इन दो टर्म्स के ऊपर अगर मैं ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, ठीक है, तो फिर मैं देखता हूँ कि क्या होता है फॉर्मूले में। अब यहाँ पे हमारे पास a जो है वो हो गया ए स्क्वायर के, एंड b जो है वो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर के। सही, ये a हो गया, ये b हो गई। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं हम। ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए बराबर ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस प्लस, फिर क्या है फॉर्मूले में टू टू, फिर क्या है ए हमारे पास क्या हो गया ए स्क्वायर। देन हमारे पास है बी किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के। फिर क्या हमारे पास बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमारे पास ये वाली टर्म आ गई प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जब मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, ये हमने फॉर्मूले में इसको हमने क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। अब जब मैं इसको चेक करता हूँ, ए स्क्वायर का स्क्वायर करूँ तो a4 आ जाएगा मेरे पास, और अगर मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करूँ तो x4 आ जाएगा। कौन सी टर्म हमारे पास जो है वो एडिशन में आ गई है? प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया है? ये बढ़ गया है, तो हम इसको यहीं पे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे बैलेंस करने के लिए, -2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, इन तीनों टर्म्स को मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद कर देता हूँ। वो है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए हमारे पास है ए स्क्वायर, देन प्लस बी हमारे पास है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है? प्लस का 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा इसमें हमारे पास, जब दोनों की अपोजिट साइन होती है दो नंबर्स की, एक की प्लस हो एक की माइनस हो, तो बड़े में से बड़ा नंबर कौन सा है? 2, 1 छोटा है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा हमारे पास। ठीक है, 1 को हम लिखते नहीं है। फिर क्या बचा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साइन कौन सा आएगी? बड़े नंबर की, 2 बड़ा नंबर है, माइनस। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों टर्म भी हमारे पहली वाली टर्म भी हमारे पास स्क्वायर में है, और सेकंड टर्म भी हमारे पास क्या है? वो स्क्वायर में है। तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, अब ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? ए एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम स्क्वायर में करके लिख लेंगे। इसके बाद जब दोनों टर्म्स स्क्वायर में हो और बीच में माइनस की साइन हो, तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो इक्वल है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, एंड बी हमारे पास इक्वल है ए एक्स के।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले में एक्सपेंड करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी। ए प्लस बी यानी कि ए हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी, और बी हमारे पास ए एक्स है, और उसके बाद हमारे पास है ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी हमारे पास बराबर है ए एक्स के। ठीक है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें विद रिस्पेक्ट टू ए स्क्वायर। अगर अरेंज करें हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए की बड़ी पावर, फिर ए की छोटी पावर, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी ए की बड़ी पावर, फिर ए की पावर 1 आ जाएगी, उससे छोटी पावर, फिर ए की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी जहाँ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अब इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो तीनों टर्म्स है ना, ये b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों टर्म्स स्क्वायर में। b4 किसका स्क्वायर है, b4 जो है वो बी स्क्वायर का स्क्वायर है, इज इक्वल टू b4। बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, और 1 किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्या करें हम इसको भी हम अरेंज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि b4 जो b की जो सबसे बड़ी पावर होती है 4, और इस 1 और इस प्लस बी स्क्वायर को मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को मैं स्क्वायर में करके लिखता हूँ। ठीक है, यानी कि b4 किसका स्क्वायर है, बी स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेते हैं। अभी इसके ऊपर जो है मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। ठीक है, कौन सा वाला, प्लस वाला, क्योंकि दोनों के साइन बीच में साइन प्लस है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास ए जो है वो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए इक्वल है बी स्क्वायर के एंड बी इक्वल है हमारे पास 1 के। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले में खोलते हैं, ए स्क्वायर यानी कि ए बराबर है बी स्क्वायर के, तो बी स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या है ए बराबर है बी स्क्वायर के, फिर क्या है बी बराबर है 1 के, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर है हमारे पास ये प्लस बी स्क्वायर जो क्वेश्चन में था हमारे पास, प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, जब अब हमने इसको चेक करा, जब हम इसको चेक करते हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, बी स्क्वायर का स्क्वायर करें तो b4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब 1 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा, और ये प्लस बी स्क्वायर हमने एज इट इज़ यहाँ पे उतार लिया था, तो हमारे पास क्या चीज़ बढ़ गई, प्लस 2b स्क्वायर बन जाए, 2b स्क्वायर बढ़ गया, तो हम इसको यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं फॉर्मूले में पैक कर देता हूँ, किसके, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, यानी कि ए इक्वल है बी स्क्वायर प्लस, और बी हमारे पास यहाँ पे इक्वल है 1 के का स्क्वायर, और 2b में से 1 भी गया तो 1b स्क्वायर बचा, 2b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर गया, बी स्क्वायर बचा, साइन बड़े नंबर की माइनस की आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को स्क्वायर में करके लिख लेते हैं। तो पहली वाली टर्म तो है ही हमारे पास लिखी हुई स्क्वायर में, बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, बी का स्क्वायर होता है। अब जब दोनों टर्म्स स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो हमारे पास साइन कौन सी आ जाती है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो अब यहाँ हम लिख लेते हैं कि ए इक्वल है बी स्क्वायर प्लस 1 के, एंड बी किसके इक्वल है, बी गई। ठीक है, तो फॉर्मूला में एक्सपेंड करते हैं ए प्लस बी यानी कि बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी देन ए माइनस बी यानी कि बी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस बी। ठीक है, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1, बी की बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसी तरह से यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1, ये हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ए की पावर 8 है प्लस a4x4 प्लस x8, सॉल्यूशन। ए की पावर 8 प्लस a4x4 प्लस x8। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको भी हम अरेंज करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे भी हमारे पास ये तीनों टर्म्स जो है स्क्वायर में है, ठीक है। तो हम यूँ कर लेते हैं कि A8 प्लस X8 और इस A4 X4 को हम साइड पे कर देते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास A और X जब तीनों टर्म्स स्क्वायर में हों और दो वेरिएबल्स हों, यानी कि ए और एक्स या कोई से भी हों, एक्स वाई हों या वाई जेड हों, तो जो दो वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम साइड पे कर लेते हैं, इसको थर्ड टर्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। अब ये जो A8 है ये किसका स्क्वायर है, A4 का, इसको स्क्वायर में करके लिखते हैं प्लस, और ये जो X8 है ये किसका स्क्वायर है, X4 का स्क्वायर है, ठीक है। प्लस A4X4, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है इन दो टर्म्स के ऊपर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है हमारे पास वो बराबर है A4 के और बी बराबर है X4 के, यानी कि ए जो है वो हमारे पास इक्वल है A4 के एंड बी इक्वल है X4 के, ठीक है। इसको फॉर्मूले में खोलते हैं, क्या हो जाएगा, बस ए फॉर्मूला क्या होता है, बस ए स्क्वायर यानी कि A4 का स्क्वायर, फिर प्लस फिर 2 फॉर्मूले का, फिर ए हाँ बस इक्वल है A4 के, देन बी इक्वल है X4 के प्लस बी स्क्वायर X4 का स्क्वायर, फिर प्लस A4X4। अच्छा, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, ये A4 का स्क्वायर करूँ तो मैं मेरे पास ये आ जाता है A8, और इसी तरह से जब मैं X4 का स्क्वायर करूँगा तो X8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या चीज़ मेरे पास एडिशन में आ गई, प्लस 2A4X4, इसको यहीं पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 2A4X4, ठीक है। अब इसको हम पैक कर देते हैं फॉर्मूले में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो ए यहाँ बस इक्वल है A4 के प्लस बी इक्वल है X4 के होल स्क्वायर, देन 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी कि 1A4X4, 1 को लिखते नहीं है और साइन बड़े नंबर की माइनस की, ठीक है। अब इन दोनों को स्क्वायर में करके लिख लेते हैं, पहली टर्म तो लिखी हुई है हमारे पास स्क्वायर में, A4X4 का स्क्वायर माइनस, अब A4X4 ये किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा, A4 आ जाएगा, और फिर 2 2 X4 आ जाएगा। अब जब दोनों टर्म्स स्क्वायर में हो और बीच में माइनस हो तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास a इक्वल हो गया A4 प्लस X4 के, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, एंड b इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो उसको फॉर्मूले में हम एक्सपेंड कर देते हैं, a प्लस बी है यानी कि A4 प्लस X4 और प्लस बी इक्वल है हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसी तरह से a माइनस बी यानी कि A4 प्लस X4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको विद रिस्पेक्ट टू ए जो है हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, यानी कि a की पावर 4 देन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर देन प्लस X4, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे A4 माइनस फिर उससे छोटी पावर a की 2 होती है एंड प्लस X4, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 1 सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास तीनों टर्म्स स्क्वायर में मौजूद है। Z8 किसका स्क्वायर है, Z4 का, Z4 किसका स्क्वायर है, Z2 का स्क्वायर है, और 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। तो अब क्या करते हैं, इसको भी हम रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ी पावर होती है Z8 उसको लिख लेते हैं और फिर प्लस 1 लिख लेते हैं, इस प्लस Z4 को हम साइड पे कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, ठीक है। तो अब ये पहले इसको स्क्वायर में लिखते हैं, Z8 किसका स्क्वायर है, Z4 का स्क्वायर है, प्लस 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, प्लस और ये Z4 एज इट इज आ गया। अब हम इसके ऊपर अभी तक हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कौन सा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का, बीच में प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए है ये बी है, ए हमारे पास है Z4 एंड बी इक्वल है हमारे पास 1 के,
ठीक है, तो फॉर्मूले में रखते हैं हम इसे, ए स्क्वायर यानी कि Z4 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस प्लस 2 ए हमारे पास है Z4, फिर बी हमारे पास है 1 है, फिर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर क्या है ये प्लस ये वाला Z4। अच्छा, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 2 8, तो Z की पावर 8 आ जाती है। ठीक है, Z की पावर ये 8 आ जाती है। फिर जब हम इसको करते हैं 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये 1 आ जाता है। ठीक है, Z4 ये लिखा हुआ हमने साइड पे, क्या चीज़ ऐड हो गई हमारे पास, 2 1 2, Z4 ऐड हो गया। इसको यहीं पे ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बैलेंस करने के लिए, -2Z4। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको हम फॉर्मूले में पैक कर देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। ए बराबर है Z4 प्लस बी बराबर है 1 स्क्वायर। फिर क्या है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1Z4, 1 लिखते नहीं है, और साइन बड़े नंबर की माइनस की। ठीक है, हमारे पास आ गया Z4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस Z4। अब इन दोनों टर्म्स को हम स्क्वायर में करते हैं। पहली वाली टर्म तो स्क्वायर में लिखी हुई है, लेकिन ये Z4 स्क्वायर में नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर में लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू Z4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, और Z4 किसका स्क्वायर होता है, Z स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों टर्म्स स्क्वायर में और बीच में माइनस है। जब ऐसा हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ हमारे पास ए इक्वल हो जाएगा Z4 प्लस 1 के, ये ए हो जाएगा और ये बी, एंड बी इक्वल्स टू हो जाएगा Z स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए प्लस बी यानी कि Z4 प्लस 1 प्लस Z स्क्वायर, ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी, Z4 प्लस 1 माइनस Z स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, Z की पावर 4, देन Z की पावर 2 प्लस 1, देन Z की पावर 4 माइनस Z की पावर 2 प्लस 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।